नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, 4163 वैकेंसियाँ हैं। 4163 जो हमारे भाई बहन हैं उनके जीवन में खुशी आ जाएगी। उनमें 4163 में आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। बस एक स्मार्ट तैयारी की ज़रूरत है और अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। देखिएगा, अब समय है पढ़ाई करने का, तो मेरे कुछ भाई बहन जो हैं वो एग्ज़ाम डेट पर ही इटके हुए हैं कि नहीं जी, अगस्त में नहीं होने का एग्ज़ाम, सितंबर में नहीं होने का, दिसंबर में होगा या अगले साल होगा। तो दोस्तों, ये समय है, समय निकल गया, ये मौका निकल गया तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपने आप को बेहतर जानते होंगे और समझते होंगे कि हाँ, मेरी तैयारी इतनी है या मैं कितनी लापरवाही कर रहा हूँ, ये आपको खुद को ही पता है। तो दोस्तों, अब जो समय है इसका जो सही इस्तेमाल कर रहा है, जो धैर्य रखे है कि हाँ, एग्ज़ाम तो एक दिन होगा, एक दिन मैं पेपर में ज़रूर बैठूँगा, पेपर में तो बैठूंगा लेकिन मेरा नाम जो है रिजल्ट में आना चाहिए और ये मौका मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में आकर। और दोस्तों, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं हमारे भाई बहन, वे बहाना ही मिलाते रहते हैं कि गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, बरसात बहुत है। तो इसी पर मैं कहना चाहता हूँ, जो लाइनें हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, आपके लक्ष्य के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये तो मौसम है, गर्मी सर्दी बरसात ये तो लगा ही रहेगा। एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर ना निकाल पाए, रिज़ल्ट आपका बढ़िया ना आ पाया, तो आप किसको दोष दोगे? मौसम को दोष दोगे या किसको दोष दोगे? दोस्तों, मौसम तो सभी के लिए ऐसा है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त करनी है। किसी भी हालत में हो, आप कितने भी सुख दुख झेल रहे हो, लेकिन आपका अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो दुनिया ताने मारेगी, और ताने मारेगी तो आप किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में दिन रात एक कर दें। अब जो है हम बात करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में। और एग्ज़ाम डेट मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिएगा, आयोग नया आयोग है। जब नए आयोग की शुरुआत होगी तो आप समझ सकते हैं समय तो लग ही रहा है। कुछ सरकार का रवैया ही थोड़ा सा लूज है, वरना तो 2 साल हो गए अब तक आयोग कार्य में लग जाता और एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। देखिएगा, टारगेट जो है ना, टारगेट भैया अपना अगस्त 2024 रखें 24 रखें। अगर मान लो नहीं भी होता है एग्ज़ाम तो आपके लिए तो और भी फ़ायदा है। क्योंकि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आपको 1-2 महीना और भी मिलता है रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो इसलिए मन दुखी ना करें कि हाँ, एग्ज़ाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, सितंबर में होगा, बल्कि इस समय का सही इस्तेमाल कर लें तो ही आप एक गुड स्कोर निकाल कर आएंगे और मनपसंद स्कूल, ज़िला सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, एक टारगेट अगस्त का रखें, भले ही आपका एग्ज़ाम ये थोड़ा और डिले हो जाए, सितंबर में पहुंच जाए या अक्टूबर में पहुंच जाए, ठीक है। जितना समय मिल रहा है इसको बोनस समझें और दिन रात पढ़ाई में लगाएं। इतने समय में बेस्ट तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इस भर्ती में ही आपको सिलेक्शन लेना है, ये ठान लीजिएगा। नई भर्ती आ रही है तो नए विवाद लेकर आएगी, नए तरीके से होएगी और
अभी तो 13 लाख आवेदन है और आवेदन और भी हर साल बढ़ते रहते हैं। हमने देखा है 2021 की भर्ती देखी है, अब 2022 की भी देख रहे हैं ये भर्ती। अब जो नई भर्ती आएगी वो भी देखेंगे। नई भर्ती में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जीके जीएस ऐड हो जाएगा, कार्य डबल हो जाएगा, सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा और जीके जीएस भी पढ़ना होगा, निगेटिव मार्किंग भी लागू हो जाएगी और हो सकता है आयु में भी ये कुछ ना कुछ संशोधन कर देंगे। तो बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बाहर भी हो सकते हैं आयु की वजह से। तो इसलिए अगली भर्ती पर फोकस ना करें। अगर आपने इन 13 लाख में आवेदन किया है तो इन 4163 में आपको सिलेक्शन लेना है। और जितने भी आपके कमेंट आए थे, सबसे पहले ही तो ये कमेंट था कि सर ये जो 4163 ये भर्ती होगी या नई भर्ती आएगी। तो जब तक ये इसका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक नई भर्ती नहीं आने की। और कितने पदों पर नई भर्ती आएगी? पद तो 30, 35, 25, 30, 35 के आसपास खाली है, लेकिन सरकार तो पूरे पदों पर निकालेगी नहीं भर्ती। 15 से 20 हज़ार पदों पर भर्ती निकाल सकती है। दोस्तों, जो विद्यार्थी प्राइवेट जॉब करते हैं, एक भाई का कमेंट आया था कि सर प्राइवेट जॉब करता हूँ, 2-3 घंटे 3-4 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है तो थोड़ा बहुत समय और भी निकालना पड़ेगा। जो आप फालतू में धराधर समय थोड़ा बहुत देखिएगा, आपकी दिनचर्या है, आप ही जानते हैं अपने आप को बेहतर से कि आप कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत समय जो है फालतू ख़राब कर रहे हैं। उस समय को बचाइए और अपनी पढ़ाई में लगाइए। देखिएगा, प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं और जो भाई बहन जो है प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे होंगे, कितनी दुर्दशा है उन प्राइवेट वालों की। ये समझ लीजिएगा गधा सा बना देते हैं कि 8 के 8 पीरियड भी पढ़ाने, उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करने, उसके बाद जो है रिज़ल्ट देखना, कॉपी चेकिंग वगैरह करना, उसके बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया बच्चों का तो मास्टर पर ब्लेम। चाहे बालक बिल्कुल खाक ना जानता हो, बिल्कुल पट बच्चा हो, लेकिन स्कूल वाला तो कहेगा भैया रिज़ल्ट देना है तुम्हें। अब ये बहुत दुर्दशा है। बहुत पैसा धेला तो इतना मिलता नहीं, एक मजदूर वाली स्थिति है प्राइवेट में। तो इसलिए ध्यान रखेंगे भैया, समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। और अब भी काफ़ी समय है, अगर आप अब भी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, स्मार्ट तैयारी करते हैं, तो निश्चित ही सिलेक्शन ले जाएंगे। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट मेरे भाई कहते हैं कि मार्केट में नहीं है, तो धीरे धीरे मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने भी देखा है बुक सेलर पर 1-2 राइटरों के प्रैक्टिस सेट मैंने देखे हैं। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं और एग्ज़ाम डेट जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो प्रैक्टिस सेट भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कई प्रिकॉशनों के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप प्रिपरेशन करते रहें, प्रीवियस ज़रूर लगाते रहें। वही ये प्रैक्टिस सेट समझ ले, इस टाइम पे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको रिवाइज करें। और एग्ज़ाम कब तक होगा मैंने आपसे बता दिया है, टारगेट अगस्त का लेके चले, भले ही आपको सितंबर या अक्टूबर तक का मौका मिल जाए। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम पेपर फोड़ के आएँ। यो है आपकी तैयारी कि हाँ आपने तैयारी की, जज्बा और जुनून के साथ तैयारी की है। और जब भी आप अपना ये दिन उठाकर देखेंगे ना, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे 8-10 साल बाद भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने उस दौर में मेहनत की थी जिसका परिणाम मुझे मिला है। आज मैं एक टीजीटी पीजीटी के रूप में चयनित हूँ। दुनिया आपके इंटरव्यू लेना आएगी आपके पास। तो दोस्तों, किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म पड़े हैं 2022 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हमारे भाई बहनों द्वारा। तो दोस्तों, इस पर भी हम प्रत्येक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट द्वारा कर सकते हैं किस सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस पर भी आप वीडियो चाहते हैं, लगभग हम सभी पर बनाएंगे। सभी डाटा हमारे 2021 का हमारे पास है। 2021 में कितने आवेदन हुए थे और कितनी कट ऑफ गई थी, कितना फॉर्म भरा था, 2022 में कितना फॉर्म भरा है, इस पर भी हम वीडियो ज़रूर देंगे। आप ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, अब मैं स्मार्ट तैयारी के बारे में आपसे बताता हूँ। देखिएगा, कोली भरने से कुछ नहीं होगा। कभी किताबों की कोली भरे पढ़ें कुछ ना, एक स्मार्ट बने, स्मार्ट तैयारी करें। और प्रीवियस टीजीटी और पीजीटी भैया, ये जो है ये बहुत बड़ा वरदान है आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए। टीजीटी पीजीटी आप देखेंगे, इतनी मोटा यूथ भी है, घटना चक्र भी देखा है और तमाम राइटरों के हैं, काफ़ी मैटर है। अगर उसको आप बारीकी से पढ़ेंगे ना, छान छान के, तो मैं समझता हूँ उसमें से ही आप इतना पढ़ लेंगे कि पेपर से बाहर नहीं होंगे एग्ज़ाम से।
साथ ही साथ में जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हलवा टाइप का भी मिलता है, कुछ टफ टाइप का मिलता है, क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया नया आयोग एग्ज़ाम कराएगा तो पेपर लेवल क्या होगा। अब एक बात बताइएगा, एग्ज़ाम जो है पेपर लेवल ये नहीं कि अलग से कहीं से पूछेगा, जो सिलेबस है आपका उससे हट के नहीं पूछेगा, बस थोड़ा तोड़ मोड़ सकता है क्वेश्चन को। तो इसलिए प्रीवियस लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस के साथ आप देखेंगे अदर स्टेट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसकी व्याख्या आपको अच्छे से पढ़नी ही है। देखिएगा जो सिलेबस है उसके अनुरूप ही पेपर पूछा जाता है, बस क्वेश्चन को घुमाया जाता है। और साथ ही साथ में जब आप प्रीवियस पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि भैया 9th और 10th ये बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में फर्स्ट ईयर और इंटर। देखिएगा कुछ भाई हमारे ये भी कह रहे थे कि सर ये साइंस वालों के लिए है, आर्ट वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अगर आर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएसटी वगैरह की, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये चीज़, तो आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक बहुत ही उपयोगी है हर सब्जेक्ट के लिए। आपने जो पढ़ा होगा 9, 10 फर्स्ट इंटर में, उससे ही रिलेट कर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस से आप जायज़ा ले सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक, और इसकी भी एनसीईआरटी प्लस ओल्ड बुक। देखिए ओल्ड बुक कहाँ मिलेंगी, ये आपने देखा होगा, ये पुराने जो भाई बहन पढ़े हुए हैं 2005-7 के आसपास उनसे मिल सकती हैं, या बुक सेलर वगैरह या स्टेशन के आसपास जो है काफ़ी पुरानी बुक लिए बैठे रहते हैं, उन पर भी मिल सकती हैं। इसलिए आप पढ़ाई करें बेहतरीन ढंग से, कोली ना भरे, जो पढ़े उसको रिवीजन करें बढ़िया करके। प्रैक्टिस सेट भी 8-10 बार लगाएं, कम से कम 10 बार, और छान कर लगाएं बढ़िया करके, निश्चित ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो 9, 10 फर्स्ट इंटर ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस अगर इतना आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही एग्ज़ाम निकाल कर आएंगे। देखिए पढ़ाई ढंग से ही करनी पड़ती है, ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया, भैया पढ़ तो लिया लेकिन ये नहीं देखा कि हाँ मैंने कितना सीखा है। यार एक बार 1-2 बार किताब पढ़ के कोई सीख नहीं सकता। चलो 8-10 बार उन चीज़ों को बारीकी करके ना पढ़े, छान कर ना पढ़े, पेज को बारीकी से पढ़ें, तो इतना कर लेंगे तो भी आपका टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर होगा। और पीजीटी के लिए थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा दमदार पेपर आता है पीजीटी का। टीजीटी के लिए इतना ही मैटर बहुत है। और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है अपनी कमियों को सॉल्व करने के लिए। हमारी क्या कमी है, कैसे हमें अभी स्कोर बढ़ाना है, इन सभी चीज़ का प्रैक्टिस सेट से पता चलता है। जल्द ही मार्केट में आ जाएंगे, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो सभी प्रकाशन वाले इनको एग्ज़ाम डेट आते ही निकाल देंगे प्रैक्टिस सेट। इसलिए इस टाइम पर प्रीवियस बहुत बढ़िया करके पढ़ें, बार बार रिवाइज करते रहें, जल्द ही एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएगी। और जितना समय आपको मिल रहा है ये बोनस समझे, और एक दृढ़ निश्चय ले आज कि हाँ इसमें सिलेक्शन लेना है, 4163 में सिलेक्शन लेना है और अपने घर में खुशियाँ लानी है। आप खुद नहीं जुड़े हुए हैं, आपसे जने कितने जुड़े हुए हैं, आपके परिवार वाले आपसे जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा भाई बहन, और हो सकता है बहुत की तो शादी वगैरह भी हो गई हो। तो दोस्तों ये मौका है, इस मौके को नहीं छोड़ना है, पूरी जी जान से आपको तैयारी करनी है। और कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय